अब समय आ चुका है जब मुझे लामा की वास्तविक परीक्षा देनी थी। इसके पहले मुझे दलाई लामा का आशीर्वाद प्राप्त करना था। प्रत्येक वर्ष वह व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक भिक्षु को आशीर्वाद देते हैं, उदाहरण के लिए जैसे कि रोम के पोप करते हैं। अंतरतम एक बड़े समुदाय को एक छड़ी से लगे हुए खुदने से छूते हैं, जिसको वह समर्थन देते हैं या जो ऊंची श्रेणी के होते हैं, एक हाथ से उनके सिर पर स्पर्श करते हैं और अधिक प्रिय लोगों को वे सिर पर दोनों हाथ रखकर आशीर्वाद देते हैं। पहली बार उन्होंने अपने दोनों हाथ मेरे सिर के ऊपर रखे और नीची आवाज में कहा, तुम अच्छा कर रहे हो मेरे बेटे, परीक्षा में और अच्छा करना। जो विश्वास हमने तुम पर जताया है उसे संजो कर रखना। अपने 17वें जन्मदिन के 3 दिन पहले 14 अन्य प्रत्याशियों के साथ मैं परीक्षा के लिए उपस्थित हुआ। परीक्षा कक्षा छोटे थे, या ये समझ ले कि शायद मैं बड़ा हो गया था। हमें प्रवेश करने से पहले हमारी तलाशी ली गई। प्रेक्षकों के संतोष हो जाने के बाद हमें एक एक कर अपने कक्षों में ले जाया गया, प्रविष्ट होने के लिए कहा गया, और जब हम इतना सब कर चुके तो दरवाजा बंद कर दिया गया और उसके आगे एक अरगड़ लगा दी गई। तब मठाध्यक्ष और प्रमुख परीक्षक आए और एक बड़ी सी मोहर उसके ऊपर लगाई ताकि दरवाजा खोला नहीं जा सके। एक झरोखे लगभग 7 इंच वर्गाकार जिसे बाहर की तरफ खोला जा सकता था। हमें परीक्षा के प्रश्न पत्र प्रतिदिन के प्रारंभ में पहुंचाए जाते थे। शाम के वक्त हल किए हुए प्रश्न पत्र वापस लिए जाते थे। दिन में एक बार दसंपा भी इसी में से दिया जाता था। मेरा खुद का इस कक्ष में ठहराव 10 दिन का था। मैं जड़ी बूटियों, दिव्य शक्तियों, शरीर संरचना विज्ञान, एक विषय जिसके बारे में मुझे पहले से ही बहुत कुछ ज्ञान था, की परीक्षा दे रहा था। इन विषयों ने पहले से लेकर आखिरी प्रकाश किरण तक, जो अनंत दिवस तक प्रतीत होता था, लगातार 5 दिनों तक मुझे फंसाए रखा। 6वां दिन एक परिवर्तन और पदचाप लाया। पड़ोस के कक्ष में से गरजने और चीखने पुकारने की आवाजें आई। दौड़ते हुए कदम, फुसफुसाहट और बड़बड़ाहट भरी आवाजें, लकड़ी के भारी दरवाजे का धड़ाम से खुलने की आवाज, शांत करने वाली फुसफुसाहट और चीख पुकारों ने रोती हुई मंदी आवाज को दबा दिया, क्योंकि किसी एक के लिए परीक्षा समाप्त हो गई थी। मेरे लिए परीक्षा का दूसरा अर्धांश शुरू होने वाला था। 6वें दिन 1 घंटे देरी से प्रश्न पत्र लाए गए। पराभौतिकी का, योग का, इसकी 9 शाखाएं हैं और मुझे पूरे थोक में पास होना पड़ा। 5 शाखाएं पश्चिमी विश्व को थोड़ी थोड़ी मालूम है। हठ योग, शुद्ध रूप से भौतिक शरीर अथवा वाहक, जैसा हम इसे नाम देते हैं, के ऊपर स्वामित्व पाना सिखाता है। कुंडलिनी योग किसी को मनोवैज्ञानिक शक्तियां, अतीन्द्रिय ज्ञान तथा लगभग समान शक्तियां देता है। लय योग मस्तिष्क के ऊपर स्वामित्व सिखाता है। इसकी एक शाखा है एक बार पढ़ी गई किसी चीज को स्थायी रूप से याद रखना। राजयोग किसी को अति विशिष्ट जागरूकता, सचेतनता और बुद्धिमत्ता के लिए तैयार करता है। समाधि योग किसी को सर्वोत्तम प्रकाशवान होने के लिए और इस उद्देश्य के लिए झलकियां दिखाता है। और इस लोक से बाहर जीवन के संबंध में योजना बनाता है। यह वह शाखा है जो पृथ्वी पर से जीवन समाप्त होने के क्षण में अधिक सत्यता को पकड़ने के लिए और पुनर्जन्म के चक्र को त्यागने के लिए, जब तक कि कोई इस पृथ्वी पर किसी विशेष उद्देश्य के लिए वापस आने को नहीं सोचता है, तब तक दूसरों को किसी विशिष्ट प्रकार से सहायता करने के लिए किसी को समर्थ बनाती है। पिछले 5 दिन के लिए मैं ऐसे व्यस्त था जैसे कि
बॉक्स के अंदर अंडा सेने वाली मुर्गी। लेकिन फिर भी 10 दिन लंबी परीक्षा भी समाप्त होनी ही थी। और जैसे ही लामा ने मेरे अंतिम प्रश्न पत्र को मुझसे वापस लिया, 10वीं रात को उसने प्रसन्नता भरी मुस्कान के साथ मेरा अभिवादन किया। उस रात को हमने आधारभूत खाद्य से थोड़ा बदलते हुए, जो हमें 10 दिन तक लगातार कम से कम मिला, तसम्पा के साथ में सब्जियां खाई। इसके बाद की रात सोने के लिए आसान थी, जिसे गुजारने के लिए मेरे पास सोचने का समय नहीं था। परंतु मैं पास होने की श्रेणी के बारे में सोच रहा था। मुझे अंतिम सूची में ऊंचा स्थान मिला। अगली सुबह दरवाजों से सील तोड़ी गई और अरगड़ को हटाया गया और अपने परीक्षा कक्षों को छोड़ने से पहले हमें उन्हें साफ करना पड़ा। कड़ी मेहनत के बाद हमें अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए 1 हफ्ता मिला। इसके बाद जूडो के 2 दिन आए, जिसमें हमने अपनी पकड़ के सभी दांव आजमाए और अपने निश्चेतक पकड़ों के माध्यम से एक दूसरे को बेहोश किया। दूसरे हफ्ते हमने अपने अपने स्वभावों की प्रतिक्रिया व्यक्त की और तब परिणामों की घोषणा हुई। मेरे अत्यधिक हर्षोल्लास के साथ मैं फिर से इस सूची में सर्वोच्च स्थान पर था। मेरी खुशी 2 बातों को लेकर थी। ये सिद्ध हुआ कि लामा मिंग्यार डोंडिप सबसे अच्छे शिक्षक हैं, और ये भी कि दलाई लामा मुझसे और मेरे शिक्षक से खुश होंगे। कुछ दिन बाद जब लामा मिंग्यार डोंडिप अपने कमरे में मुझे समझा रहे थे, दरवाजा झटके से खुला। आने वाले संदेशवाहक ने, जिसकी जीभ मुड़ी हुई थी और आंखें टकटकी लगाकर देख रही थी, उसके हाथों में संदेशों की झंडी थी। अंतरतम की ओर से उसने एक गहरी सांस भरी। आदरणीय चिकित्सीय लामा, मंगलवार लोबसांग रंपा के लिए। इसके साथ उसने अपनी पोशाक में से पत्र निकाला, उसे अभिवादन के रेशमी रुमाल में लपेटा। पूरी तेजी के साथ, आदरणीय लामा, मैं यहाँ दौड़कर आया हूँ, अपने कर्तव्य भार से मुक्त हुआ। संदेश नहीं, मैं इसे खुलासा करने वाला नहीं हूँ। निश्चय ही यह मुझे संबोधित किया गया था, परंतु इसमें क्या था? और अधिक अध्ययन और अधिक कार्य। ये बहुत बड़ा लगता था और बहुत आधिकारिक था। अब तक मैंने इसे खोला नहीं था, क्योंकि मैं नहीं जानता था कि इसके अंदर क्या है। इसलिए मुझे ये या वो करने के लिए दोषारोपित नहीं किया जा सकता। और इस प्रकार मेरा पहला विचार आया। मेरे शिक्षक मेरे ऊपर हंसते हुए मेरे पीछे बैठे थे, इसलिए मैंने वह पत्र, रुमाल और सब कुछ उनको दे दिया। उन्होंने उसे लिया और लिफाफे को खोला, अथवा बाहरी लपेट को खोला। 2 मुड़े हुए कागज उसके अंदर थे, जिसे उन्होंने फैलाया और जानबूझकर मुझे चिढ़ाने के लिए धीमे से पढ़ा। अंत में, जब मैं सबसे खराब स्थिति में, जानने के लिए अधीरता के बुखार में था, उन्होंने कहा, सब ठीक है, तुम फिर से सांस ले सकते हो। हमें बिना देरी किए उन्हें मिलने के लिए पोटाला जाना है। इसका मतलब है अभी लोबसांग। इसमें लिखा है कि मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है। उन्होंने सेवक को बुलाने के लिए अपने बगल में रखे घंटी को बजाया और उसे निर्देश दिए गए कि 2 सफेद घोड़े तुरंत तैयार किए जाएं। हमने जल्दी से अपनी पोशाकें बदली और जल्दी से अपने 2 सर्वोत्तम सफेद रुमाल चुने। दोनों एक साथ एबट के पास गए और उन्हें सूचना किया कि हमें अंतरतम से मिलने के लिए पोटाला जाना है। हम घोड़ों पर सवार हुए और खनखनाते हुए पहाड़ी रास्ते से नीचे उतरे। सेवक हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही हम घोड़े से उतरे, हमारे घोड़ों को दूसरी तरफ ले जाया गया और हम अंतरतम के निजी घर की ओर बहुत तेजी से दौड़े। मैं अकेला ही प्रविष्ट हुआ। मैंने दंडवत की और रुमाल भेंट किया। बैठो लोबसांग, उन्होंने कहा, हमें तुम्हारे प्रति बहुत प्रसन्नता है। तुम्हारी योग्यता में मिंग्यार के योगदान से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे परीक्षा प्रश्न पत्रों को स्वयं पढ़ा है। इसने भय की एक सिहरन पैदा की। मेरी अनेक भावनाओं में से एक,
जैसा मुझे बताया गया है कि मेरे हास्य में कुछ गलत अर्थ होते हैं। कई बार ये प्रश्न पत्रों के उत्तर देने में भी दिखाई दिया, क्योंकि कुछ प्रश्नों ने इस प्रकार के उत्तर को आमंत्रित किया। दलाई लामा ने मेरे विचार को पढ़ लिया, क्योंकि वह खुलकर हंसे। हाँ, तुम में हास्य के पुट है, लेकिन गलत समयों पर। लेकिन एक लंबा विराम, इस सब के बीच मैं सबसे खराब सोचकर डरा। तब मैंने हर शब्द का आनंद लिया। 2 घंटे तक मैं उनके साथ रहा। दूसरे घंटे में मेरे शिक्षक को भेज दिया गया और अंतरतम ने मेरी अगली पढ़ाई के बारे में मुझे निर्देश दिए। मैं अल्प मृत्यु के उत्सव में जाने वाला था। मुझे लामा मिंग्या डोंडिप के साथ दूसरे लामा मठों की यात्रा करनी थी और मुझे लाशों को तोड़ने वालों के साथ अध्ययन करना था। उन्होंने मुझे लाशों को तोड़ने वालों को सौंपते हुए कहा, शरीर के सारे रहस्य पूरी तरह खोले जा सके, इसलिए इस संबंध में पूरी सहायता इसे दी जाए, या उसके हिस्से को जिसको वह अपने अध्ययन के संबंध में आवश्यक समझे अपने कब्जे में ले सकता है।